हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे सीडीपी का चैप्टर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड की रुचि एवं अभिरुचि। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो इंटरेस्ट की डेफिनेशन है, इंटरेस्ट may refer to the motivating force that impels us to attend to a person, a thing or an activity। ठीक है, कि रुचि उस प्रेरक शक्ति को संदर्भित की जा सकती है जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु या फिर गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। ये डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो के अनुसार। एक और है डेफिनेशन ड्रेवर के अनुसार, ये है इंटरेस्ट इन एन एक्टिव फॉर्म ऑफ सम टेंडेंसी, कि रुचि किसी प्रवृत्ति का सक्रिय रूप है। ठीक है, ये है ड्रेवर के अनुसार। तो जो वर्ड है इंटरेस्ट, वो किससे लिया गया है, लैटिन भाषा के शब्द है इंट्रीज। ठीक है, कि INTERESSE। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि महत्वपूर्ण होना और लगाव होना। ठीक है, विच मीन्स टू बी इम्पोर्टेंट एंड टू बी अटैच्ड। तो प्रकृति है रुचि की, किस तरह की होती है, कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट है कि जो रुचियां हैं वो जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। ठीक है, ये आंतरिक और बाह्य भी हो सकती हैं। रुचि का जो अधिगम है उससे घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, रुचि अभिवृत्ति से अलग है, यह किसी कार्य को करने की एक शक्ति है। रुचियाँ परिवर्तनशील होती हैं, स्थायी नहीं होती, विशिष्ट होती हैं, व्यक्तिगत होती हैं। तो ये सब क्या है कि रुचि की प्रकृति है, नेचर है उसका। ठीक है, तो कुछ एस्पेक्ट्स हैं इंटरेस्ट के, क्या क्या हैं, कुछ पहलू हैं या फिर पक्ष इनको बोल सकते हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ठीक है, कॉग्निटिव मीन्स की ज्ञानात्मक, इसका अर्थ क्या है, टू नो मीन्स की जानना। अफेक्टिव है भावात्मक, इसका मतलब है टू एक्सपीरियंस की अनुभव करना। और तीसरा क्या है, साइकोमोटर, इस मतलब कि क्रियात्मक, टू डिज़ायर या फिर इच्छा करना किसी चीज़ की। ठीक है, तो ये इसके तीन एस्पेक्ट है इंटरेस्ट के, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो कुछ टाइप हैं, रुचि के प्रकार हैं, टाइप ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तीन प्रकार के हैं, जैसे कि इन्नेट है, इन्नेट मीन्स की जन्मजात। दूसरा है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मीन्स की अर्जित। और तीसरा क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ की गुणात्मक गुण। तो जो इन्नेट है, जन्मजात है, ये क्या है कि रिलेटेड टू हेरिडिटी, कि वंशानुक्रम से संबंधित है ये। ठीक है, जैसे कि स्लीप है, फूड है। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्वायर्ड मीन्स की अर्जित, ये किससे रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से, वातावरण से संबंधित है ये। एग्जाम्पल इसके हैं जैसे कि लर्निंग या फिर गेम। ठीक है, तीसरा है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ की गुणात्मक गुण, इसमें क्या है कि ये सोशलिटी है। ठीक है, कि सामाजिकता, इसमें एग्जाम्पल है जैसे कि मोरालिटी होना। ठीक है, नैतिकता। तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जोन्स के अनुसार रुचि के प्रकार हैं अलग तरह के। ये ऐसे नॉर्मल प्रकार थे, लेकिन ये किसी के अनुसार बताए हैं तो वो अलग तरह के होंगे। तो अकॉर्डिंग टू जोन्स दो प्रकार के हैं। ठीक है, पहला है इंट्रिंसिक और दूसरा क्या है, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक इंटरेस्ट मीन्स की आंतरिक रुचि, यह क्या है, गतिविधि से जुड़ा होता है और बिना किसी बाह्य अभिप्रेरक के, ये निरंतर है और स्थायी है। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सट्रिंसिक इंटरेस्ट की बाह्य रुचि, ये किसी गतिविधि के उद्देश्य या लक्ष्य से जुड़ी सुखद भावनाएं हैं। लक्ष्य की प्राप्ति होने पर बाह्य रुचि समाप्त हो जाती है। एक और साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अनुसार इंटरेस्ट है तीन प्रकार का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुपर नाम है इनका। ठीक है, इनके अनुसार इंटरेस्ट तीन प्रकार का है। पहला है एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट की अभिव्यक्त रुचि, दूसरा है मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट की प्रदर्शित रुचि, और तीसरा क्या है, टेस्टेड इंटरेस्ट की परीक्षित रुचि। तो एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट जो अभिव्यक्त रुचि है, इसमें क्या है कि
इस तरह की रुचि में व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पसंद व्यक्त करता है, जैसे कि आई लव आइसक्रीम, कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। ठीक है। दूसरी है मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट, की प्रदर्शित रुचि। ये वह रुचि है जो व्यक्त नहीं की जाती लेकिन दूसरों द्वारा देखी जाती है, जब व्यक्ति किसी गतिविधि में व्यस्त या फिर लीन रहता है। ठीक है, वो होती है मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट। तीसरा है टेस्टेड इंटरेस्ट, की परीक्षित रुचि। यह कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षणों या फिर रुचि सूची से पता चलने वाली रुचि होती है, कि टेस्ट करके पता लगाए कि किस में, मतलब किसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो ये है टेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है। अब जो ये रुचि का मापन है, मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो अलग अलग प्रकार के हैं, इनके द्वारा किया गया है ये। ठीक है, जैसे कि द स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक, की गहन व्यावसायिक रुचि प्रपत्र, द थ्रस्टन इंटरेस्ट शेड्यूल, की थ्रस्टन रुचि अनुसूची। ये सब ने क्या कि अपने अलग अलग तरह के मेजरमेंट्स बताए हैं साइकोलॉजिस्ट ने। ठीक है, कि ये मेजरमेंट्स हैं अलग अलग इंटरेस्ट के, रुचि के। ठीक है, जैसे कि आर सिंह इंटरेस्ट रिकॉर्ड कार्ड। ठीक है, PSM इन्वेंट्री। तो ये सब क्या कि अलग अलग तरह के हैं। ठीक है। फिर है एप्टीट्यूड, ये था रुचि अभी तक जो मैंने बताया है, इंटरेस्ट। फिर है एप्टीट्यूड, मीन्स की अभिरुचि। इसको हिंदी में अभिरुचि, अभियोग्यता या फिर अभिक्षमता भी बोल सकते हैं। एप्टीट्यूड इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी और टास्क। जो अभिक्षमता है वो किसी गतिविधि या फिर कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है। एक डेफिनेशन है बिंघम के अनुसार, ability to learn knowledge, skills and reactions after training of a person is called aptitude। किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात ज्ञान, दक्षता तथा प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता अभियोग्यता कहलाती है। ठीक है। इसकी जो अभिक्षमता है या फिर अभियोग्यता है, एप्टीट्यूड है, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, 3-4 पॉइंट हैं। जैसे कि यह वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। ठीक है, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं से प्रभावित होती है, यह व्यक्ति की क्षमताओं से संबंधित होती है, और ये क्या है, स्टैटिक है, मीन्स कि स्थायी होती है। ठीक है। अब जो मेजरमेंट है एप्टीट्यूड का, उसके भी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने मापन दिए हैं, मेजरमेंट दिए हैं इसको मापने के, एप्टीट्यूड को मापने के। जैसे कि मिनीसोटा लिपिक अभियोग्यता परीक्षण है। ठीक है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखने हैं। तो ये था इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड इसके बारे में। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं हम इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ चाइल्ड वॉलंटरली स्पेंड्स एक्स्ट्रा टाइम सॉल्विंग मैथमेटिकल पजल्स बट अवॉइड्स रूटीन अर्थमेटिक एक्सरसाइजेज। दिस मोस्ट स्ट्रांगली इंडिकेट्स, कि एक बच्चा है स्वेच्छा से गणितीय पहेलियां हल करने में अतिरिक्त समय लगाता है लेकिन सामान्य अंक गणितीय अभ्यास से बचता है। यह मुख्यतः क्या दर्शाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है एप्टीट्यूड अभिक्षमता, ऑप्शन नंबर बी है इंटरेस्ट रुचि, ऑप्शन नंबर सी है इंटेलिजेंस बुद्धि, और ऑप्शन नंबर डी है अचीवमेंट उपलब्धि। तो ये क्या है, उसका इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेफर्स टू अ पर्सन परफॉर्मेंस और लाइकिंग टुवर्ड अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और सब्जेक्ट। एप्टीट्यूड रेफर्स टू पोटेंशियल कैपेसिटी टू लर्न और परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो इंटरेस्ट है वो रेफर करता है किसी भी एक पर्सन की प्रेफरेंस, मतलब कि वो प्राथमिकता किसको दे रहा है, किसी भी काम है, कोई भी विषय है या फिर कोई भी कार्य है, वो किस तरह से उसको प्राथमिकता देता है। और जो एप्टीट्यूड है वो रेफर करता है पोटेंशियल कैपेसिटी, मतलब कि उसको करने की योग्यता, टू लर्न और परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर एरिया, कि किसी भी काम को करने की जो योग्यता है उसको एप्टीट्यूड दर्शाता है। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो उसकी प्रेफरेंस और लाइकिंग टुवार्ड्स को, मतलब टुवार्ड कोई भी पार्टिकुलर काम है, सब्जेक्ट उसके प्रति वो दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विश एप्टीट्यूड फ्रॉम अचीवमेंट, की अभिक्षमता और उपलब्धि में सबसे उपयुक्त अंतर क्या है?
ऑप्शन नंबर ए है एप्टीट्यूड इज एक्वायर्ड, अचीवमेंट इज इनहेरिटेड। ऑप्शन नंबर बी है एप्टीट्यूड इंडिकेट्स पोटेंशियल, अचीवमेंट रिफ्लेक्ट्स व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन लर्नड। ऑप्शन नंबर सी है बोथ मीन एग्जैक्टली द सेम थिंग। और ऑप्शन नंबर डी है अचीवमेंट प्रेडिक्ट्स पोटेंशियल बेटर देन एप्टीट्यूड। तो इसमें क्या है कि जो अभिक्षमता और उपलब्धि है उसमें सबसे उपयुक्त अंतर यही होगा कि एप्टीट्यूड इंडिकेट्स पोटेंशियल, कि जो एप्टीट्यूड अभिरुचि है वो पोटेंशियल को इंडिकेट करती है, ठीक है, कि उसमें करने की कितनी योग्यता है। अचीवमेंट है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है, व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन लर्न, कि कितना पहले सीखा जा चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि एप्टीट्यूड इंडिकेट्स पोटेंशियल फॉर फ्यूचर लर्निंग परफॉर्मेंस, वेयर एज अचीवमेंट रिप्रेजेंट्स नॉलेज और स्किल्स ऑलरेडी एक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है अ चाइल्ड ऑब्जर्व्स दैट अ स्टूडेंट शोज persistent curiosity about how machines work and voluntarily reads book about machines. The teacher should interpret this primarily as कि एक शिक्षक देखता है कि विद्यार्थी मशीनों के काम करने के तरीके के प्रति लगातार जिज्ञासु है और स्वयं यांत्रिकी की पुस्तकें पढ़ता है, इसे मुख्यतः क्या माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है मैकेनिकल एप्टीट्यूड, यांत्रिक अभिक्षमता। ऑप्शन नंबर बी है मैकेनिकल इंटरेस्ट, यांत्रिकी में रुचि। ऑप्शन नंबर सी है मैकेनिकल अचीवमेंट, यांत्रिक उपलब्धि। और ऑप्शन नंबर डी है मैकेनिकल इंटेलिजेंस ओनली, कि केवल यांत्रिक बुद्धि। तो इसमें क्या है कि यांत्रिकी में रुचि है उस बच्चे की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हुआ कि मैकेनिकल इंटरेस्ट, की यांत्रिकी में रुचि होना। तो वॉलेंट्री प्रेफरेंस, क्यूरियोसिटी एंड सस्टेन एंगेजमेंट इंडिकेट इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड would require evidence of a potential ability to learn mechanical skills। तो इसमें क्या है, जो वॉलेंट्री प्रेफरेंस है वो क्या है कि क्यूरियोसिटी, मतलब उसकी जो जिज्ञासा है, सस्टेन एंगेजमेंट, की उसमें इन्वॉल्व होके वो काम कर रहा है, वो किसको इंडिकेट करेगा, इंटरेस्ट को। लेकिन एप्टीट्यूड में क्या है कि वुड रिक्वायर एविडेंस ऑफ अ पोटेंशियल एबिलिटी टू लर्न मैकेनिकल स्किल, कि उसके अंदर क्या है कि कुछ मैकेनिकल स्किल होना, ठीक है, कि मतलब योग्यता होना इस चीज़ की कि वो उसमें सीखे और भी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स जेन्युइन इंटरेस्ट, कि विद्यार्थियों की वास्तविक रुचियों को पहचानने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ओनली एग्जामिनेशन मार्क्स, केवल परीक्षा अंक। ऑप्शन नंबर बी है ओनली पेरेंट्स ओपिनियंस, केवल अभिभावकों की राय। ऑप्शन नंबर सी है ऑब्जर्वेशन इंटरेस्ट, इन्वेंट्रीज एंड स्टूडेंट इंटरैक्शन। और ऑप्शन नंबर डी है टीचर्स फर्स्ट इम्प्रेशन, कि शिक्षक की पहली धारणा। तो विद्यार्थियों की जो वास्तविक रुचि है उसको पहचानने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा, ऑब्जर्वेशन इंटरेस्ट, इन्वेंट्रीज एंड स्टूडेंट इंटरैक्शन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करे जो टीचर है वो बच्चों को ऑब्जर्वेट करे, उनका इंटरेस्ट इन्वेंट्री देखे कि किस चीज़ में ज़्यादा है, और स्टूडेंट इंटरेक्शन, कि वो दूसरे अपने जो पीयर ग्रुप है स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट किस तरह से कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इंटरेस्ट इज मल्टी डायमेंशनल, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, एक्टिविटीज एंड स्टैंडर्डाइज्ड इंटरेस्ट, इन्वेंट्रीज प्रोवाइड बेटर एविडेंस देन मार्क्स अलोन। तो ये सब जो चीज़ें अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ मार्क्स के बजाय इन चीज़ों से अच्छे से पता लगेगा कि जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट किस में अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5 है अ स्टूडेंट स्कोर्स हाई ऑन अ वर्बल एप्टीट्यूड टेस्ट बट परफॉर्म्स पुअरली बिकॉज ही हैज़ हैड लिटिल अपॉर्चुनिटी टू लर्न द लैंग्वेज। दिस सिचुएशन डेमोन्स्ट्रेट दैट, कि एक विद्यार्थी है मौखिक अभिक्षमता परीक्षण में उच्च अंक प्राप्त करता है, लेकिन भाषा सीखने के सीमित अवसरों के कारण उसका प्रदर्शन कमज़ोर है, यह दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट आर आइडेंटिकल। ऑप्शन नंबर बी है एप्टीट्यूड कैन एग्जिस्ट विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग अचीवमेंट।
ऑप्शन नंबर सी है अचीवमेंट ऑलवेज डिटरमाइंस एप्टीट्यूड, और ऑप्शन नंबर डी है इंटरेस्ट इज इरेलेवेंट। तो इसमें क्या है कि एक विद्यार्थी मौखिक अभिक्षमता परीक्षण में उच्च अंक प्राप्त करता है, ठीक है, लेकिन जो भाषा सीखने के सीमित अवसर हैं उनके कारण उसका प्रदर्शन कमजोर है, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि एप्टीट्यूड कैन एग्जिस्ट विदाउट कोरस्पॉन्डिंग अचीवमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि एप्टीट्यूड रिफ्लेक्ट्स पोटेंशियल, ठीक है, वो पोटेंशियल रिफ्लेक्ट करता है जो एप्टीट्यूड है, अभिरुचि है। वाइल अचीवमेंट डिपेंड्स पार्टली ऑन द प्रीवियस लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटी, जो अचीवमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पार्टली जो पहले की हमारी जो लर्निंग है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं, उनके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिस एप्टीट्यूड टेस्ट शुड प्राइमरली बी यूज्ड टू, कि उचित शैक्षिक व्यवहार के अनुसार अभिक्षमता परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है लेबल चिल्ड्रन परमानेंटली, ऑप्शन नंबर बी है रैंक चिल्ड्रन फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी है आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंड गाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, और ऑप्शन नंबर डी है डिसाइड अ चाइल्ड्स इंटेलिजेंस कंप्लीटली। तो उचित शैक्षिक व्यवहार अगर है तो उसके अनुसार अभिक्षमता परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हुआ कि आइडेंटिफाई पोटेंशियल, की जो पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, एंड गाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, जो एजुकेशनल जो शैक्षिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवसर हैं, उनको क्या है कि गाइड किया जाए। तो एप्टीट्यूड असेसमेंट शुड हेल्प टीचर्स आइडेंटिफाई स्ट्रेंथन एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, नॉट परमानेंटली लेबल स्टूडेंट्स, की परमानेंटली लेबल ना किया जाए स्टूडेंट्स को, बल्कि उनको क्या है कि अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है अ चाइल्ड हैज़ हाई आर्टिस्टिक इंटरेस्ट बट एवरेज आर्टिस्टिक अचीवमेंट, विच रिस्पॉन्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो एक बच्चे की कला में उच्च रुचि है लेकिन कलात्मक उपलब्धि औसत है, तो शिक्षक की उचित प्रतिक्रिया क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है डिस्करेज आर्ट बिकॉज अचीवमेंट इज एवरेज, ऑप्शन नंबर बी है अज्यूम द चाइल्ड हैज़ नो आर्टिस्टिक पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर सी है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड प्रैक्टिस टू डेवलप द इंटरेस्ट, और ऑप्शन नंबर डी है फोर्स द चाइल्ड टू चूज अनदर सब्जेक्ट। अब बच्चे को फोर्स करना कि वो दूसरा सब्जेक्ट चुन ले, ना ये कि अज्यूम कर लेना कि बच्चे के अंदर कोई आर्टिस्टिक पोटेंशियल ही नहीं है, और ना ही आप डिस्करेज कर सकते इस चीज़ को, मतलब आर्ट को, कि अचीवमेंट एवरेज है। तो ये सब क्या कि नेगेटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन जो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, कि उस बच्चे को अवसर दिए जाएं, एंड प्रैक्टिस टू डेवलप द इंटरेस्ट, कि जो उसका इंटरेस्ट है आर्ट में उसको डेवलप किया जाए और भी ज़्यादा उसका विकास किया जाए, ठीक है, उसको अवसर देकर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हुआ। इंटरेस्ट कैन मोटिवेट सस्टेन प्रैक्टिस, करंट अचीवमेंट शुड नॉट be treated as a fixed indicator of a future potential. Question number 8 है which factor is least appropriate for determining a child's interest, कि बच्चे की रुचि निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सा कारक सबसे कम उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, स्वैच्छिक भागीदारी, ऑप्शन नंबर बी है चॉइस ऑफ एक्टिविटीज़, गतिविधियों का चयन, ऑप्शन नंबर सी है परसिस्टेंस इन एन एक्टिविटी, गतिविधि में निरंतरता, और ऑप्शन नंबर डी है टीचर्स पर्सनल प्रेफरेंस, कि शिक्षक की व्यक्तिगत पसंद। तो इसमें क्या है कि बच्चे की रुचि निर्धारित करने के लिए इनमें से कौन सा कारक सबसे कम उपयुक्त होगा, मीन्स कि ना के बराबर, ठीक है, लिस्ट का मतलब होता है ना के बराबर या फिर बहुत कम होना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है शिक्षक की व्यक्तिगत पसंद, ये इसका इसमें सबसे कम उपयुक्त होगा, ठीक है। तो टीचर्स पर्सनल प्रेफरेंस, कि इंटरेस्ट शुड बी इन्फरेड फ्रॉम द चाइल्ड्स बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस, नॉट द टीचर्स पर्सनल प्रेफरेंस, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है,
वो इसके आधार पे की जाएगी कि जो बच्चे का व्यवहार और वो जो अपनी प्राथमिकता किसको दे रहा है, ठीक है, ना कि इसके ऊपर कि टीचर का पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ स्टूडेंट एंजॉयज साइंस एक्सपेरिमेंट्स बट डिसलाइक मेमोराइजिंग साइंटिफिक डेफिनेशंस, तो विच कंक्लूजन इज मोस्ट जस्टिफाइड। तो एक विद्यार्थी है, विज्ञान के प्रयोगों का आनंद लेता है लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा याद करना पसंद नहीं करता, तो सबसे उचित निष्कर्ष इनमें से क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है द स्टूडेंट हैज़ नो इंटरेस्ट इन साइंस। ऑप्शन नंबर बी है द स्टूडेंट मे हैव एन एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल इंटरेस्ट इन साइंस। ऑप्शन नंबर सी है द स्टूडेंट हैज़ लो इंटेलिजेंस। और ऑप्शन नंबर डी है द स्टूडेंट नेसेसरी हैज़ लो साइंटिफिक एप्टीट्यूड। तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें लो साइंटिफिक एप्टीट्यूड है, ना ही लो इंटेलिजेंस है, और ना ही उसका ये है कि पूरी तरह से आप ये बोल सकते हैं कि उसका साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको तो वो इंजॉय करता है, उसमें तो इंटरेस्टेड है वो। तो इसका यही मतलब हुआ कि द स्टूडेंट में हैव एन एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल इंटरेस्ट इन साइंस। तो एक्सपेरिमेंटल जो प्रैक्टिकल इंटरेस्ट है साइंस का, वो उस बच्चे का है साइंस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इंटरेस्ट कैन बी specific to the nature of an activity. Enjoying experiments indicates interest in practical experimental aspect of science. Question number 10 है, which statement about aptitude is educationally most appropriate? कि अभिक्षमता के बारे में कौन सा कथन शैक्षिक दृष्टि से सबसे उचित है। ऑप्शन नंबर ए है इट गारंटीज फ्यूचर सक्सेस। ऑप्शन नंबर बी है इट इज़ कम्प्लीटली फिक्स्ड एंड कैन नॉट डेवलप। ऑप्शन नंबर सी है इट इंडिकेट्स अ लाइकलीहुड और पोटेंशियल फॉर लर्निंग विद सुटेबल कंडीशंस। और ऑप्शन नंबर डी है इट इज़ आइडेंटिकल टू इंटेलिजेंस। तो अभिक्षमता के बारे में कौन सा कथन शैक्षिक दृष्टि से सबसे उचित होगा। तो इसमें क्या है कि ये कम्प्लीटली फिक्स्ड और कैन नॉट डेवलप ऐसा तो नहीं है, और ना ही ये गारंटी करती है फ्यूचर सक्सेस को, और ना ही आइडेंटिकल है इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो इट इंडिकेट्स अ लाइकलीहुड और पोटेंशियल फॉर लर्निंग विद स्टेबल कंडीशंस। तो इंडिकेट करती है, लाइकलीहुड मतलब कि पसंद करना या फिर पोटेंशियल होना बच्चे के अंदर उस चीज़ को लेके, ठीक है। जो अधिगम जो स्टेबल कंडीशन है उनमें क्या कि वो अधिगम किस तरह से प्राप्त करता है। तो एप्टीट्यूड इंडिकेट्स पोटेंशियल, नॉट गारंटीड सक्सेस। डेवलपमेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मोटिवेशन, इंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिस एंड अपॉर्चुनिटीज़। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।